मानसून सीजन में अब तक 98 लोगों की मौत, राज्य में 192 सड़कें बाधित, इतने दिन बरसेंगे बादल। हिमाचल प्रदेश के कई भागों में बारिश का दौर लगातार जारी है। जगह जगह भूस्खलन से प्रदेश में सोमवार शाम तक 192 सड़कें बाधित रही। इसके अतिरिक्त 65 बिजली ट्रांसफार्मर व 745 जल आपूर्ति योजनाएं प्रभावित हैं। आपदा प्रभावित मंडी जिले में 13 दिनों बाद भी 157 सड़कें व 133 जल आपूर्ति स्कीमें ठप हैं। वहीं कांगड़ा जिले के धर्मशाला, नूरपुर व देहरा उपमंडल में 612 जल आपूर्ति योजनाएं प्रभावित हैं। वहीं मंडी कुल्लू नेशनल हाईवे 4 मील के पास भूस्खलन के कारण फिर बाधित हो गया। मार्ग के बार बार बंद होने से कुल्लू और मनाली की ओर जाने वाले यात्रियों व पर्यटकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस मानसून सीजन में 20 जून से अभी तक 98 लोगों को जान गंवानी पड़ी है। 178 लोग घायल हुए हैं। 34 लोग अभी भी लापता हैं। 41 लोगों की सड़क हादसों में मौत हुई है। अब तक अचानक बाढ़ की 31, बादल फटने की 22 व भूस्खलन की 18 घटनाएं सामने आ चुकी हैं। बादल फटने, भूस्खलन, बाढ़ से अब तक 1227 कच्चे पक्के घरों, दुकानों को क्षति हुई है। 788 गौशालाएं भी क्षतिग्रस्त हुई हैं। 954 पशुओं की मौत हुई है। नुकसान का कुल आंकड़ा 77,096 लाख रुपए पहुंच गया है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार राज्य के कई भागों में 14 से 20 जुलाई तक हल्की से मध्यम बारिश जारी रहने का पूर्वानुमान है। 14, 15, 18 और 19 जुलाई को कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। 16, 17 और 20 जुलाई को अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होगी। सुक्खू सरकार में एक ऐसा सुख, लोग बोले स्मार्ट मीटर बने मुसीबत, आ रहे मोटे बिल। हिमाचल प्रदेश में स्मार्ट बिजली मीटर लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गए हैं। ऐसा एक मामला प्रदेश के जिला सिरमौर से सामने आया है, जहां ग्रामीण इलाकों में बिजली बोर्ड द्वारा लगाए जा रहे स्मार्ट मीटर अब लोगों के लिए सिरदर्द बनते जा रहे हैं, क्योंकि यहां लोगों को 20,000 रुपए से लेकर 60,000 रुपए तक का बिजली बिल आ रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार जिला सिरमौर के नाहन विधानसभा क्षेत्र के तहत आती देवनी और विक्रमबाग पंचायतों के लोगों ने सोमवार को अधीक्षण अभियंता से मिलकर इस विषय में गहरी चिंता जताई और अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों का कहना है कि जब से उनके घरों में स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं, बिजली के बिलों में भारी इजाफा हो गया है। किसी को 20,000 रुपए का बिल थमाया गया है तो किसी को 50, यहाँ तक कि 60,000 रुपए तक का बिल आ चुका है। चौंकाने वाली बात यह है कि पुराने मीटरों के समय पर इनका बिजली बिल या तो बहुत कम आता था या कई बार शून्य रहता था। ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया कि स्मार्ट मीटरों में किसी तकनीकी गड़बड़ी या गलत रीडिंग के कारण इतने अधिक बिल आ रहे हैं। इससे उपभोक्ताओं का बिजली बोर्ड पर से विश्वास भी उठता जा रहा है। बिजली बोर्ड के अधीक्षण अभियंता ने ग्रामीणों की समस्याओं को गंभीरता से सुना और उचित कार्रवाई का भरोसा दिलाया। अब देखना यह है कि क्या इन शिकायतों पर बिजली विभाग जल्द कोई ठोस कदम उठाता है या फिर स्मार्ट मीटरों का यह संकट और गहराता है। एचआरटीसी बस ड्राइवर की करतूत, रात को बिना हेडलाइट के चलाई गाड़ी, निगम ने लिया एक्शन। हिमाचल प्रदेश में वाहन चालकों की लापरवाही से आए दिन सड़क हादसों के मामले सामने आते रहते हैं। इस बीच एक मामला प्रदेश के जिला चंबा से सामने आया है, जहां हिमाचल पथ परिवहन निगम यानी एचआरटीसी बस के एक ड्राइवर की घोर लापरवाही के कारण बस सवार लोगों की सांसें हलक में अटक गई। जानकारी के अनुसार जिला चंबा के तहत आते चुवाड़ी मार्ग पर एचआरटीसी बस के एक ड्राइवर की बड़ी लापरवाही सामने आई, जहां उसने सवारियों से भरी बस को रात के अंधेरे में बिना हेडलाइट के तकरीबन 8 किलोमीटर तक चला दिया। यह घटना भरमौर पालमपुर रूट पर हुई, जहां बस जोत से होकर चुवाड़ी की ओर बढ़ रही थी। यह इलाका पहाड़ी, ढलानदार और बेहद जोखिम भरा माना जाता है, जहां सामान्य परिस्थितियों में भी वाहन चलाना चुनौतीपूर्ण होता है। इस रास्ते पर अधिकांश चालक दिन के उजाले में भी बेहद सतर्कता से वाहन चलाते हैं। ऐसे में रात के अंधेरे में बिना हेडलाइट बस चलाना न सिर्फ अविवेकपूर्ण है, बल्कि दर्जनों जानों के साथ खिलवाड़ भी है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें एक व्यक्ति यह कहते हुए सुना जा सकता है कि बस की लाइट खराब है और फिर भी चालक इसे अंधेरे में ही चला रहा है। वहीं चंबा में एचआरटीसी के डिप्टी डिविजनल मैनेजर शुगल सिंह ने पुष्टि की है कि इस बस का संचालन एचआरटीसी के कांगड़ा जिला के नगरोटा बगवा डिपो से होता है। वीडियो की जानकारी मिलते संबंधित डिपो प्रबंधन को सूचित कर दिया गया है। साथ ही चालक से भी गंभीर लापरवाही को लेकर स्पष्टीकरण मांगा गया है। 2 हफ्ते बाद खुले मलबे से घिरे घाटी के स्कूल, 9 अभी भी बंद। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में इस बार मानसून ने भारी तबाही मचाई। बादल फटने, फ्लैश फ्लड और मूसलाधार बारिश ने जहां लोगों की जान ली, वहीं कई घर और सार्वजनिक संरचनाएं भी मलबे में समा गई। खासकर सराज विधानसभा क्षेत्र में 30 जून को आई आपदा ने जनजीवन को पूरी तरह अस्त व्यस्त कर दिया था। इसके चलते घाटी के सभी स्कूलों को एहतियातन बंद कर दिया गया था। जानकारी के अनुसार 14 दिनों के लंबे अंतराल के बाद 14 जुलाई से क्षेत्र के अधिकतर स्कूलों को दोबारा खोल दिया गया। हालांकि सराज घाटी के 9 स्कूल अभी भी बंद हैं, क्योंकि इन क्षेत्रों में आपदा का प्रभाव सबसे ज्यादा रहा। इन स्कूलों में खबलेज, बखलवार, बनियाड़,
निहरी सुना, भलवार, रुहाड़ा, भुला, लाम साफड़ और नरेंद्रधार शामिल हैं। शिक्षा खंड बक्सियाट के प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी इंद्र सिंह भारद्वाज ने जानकारी दी कि इस आपदा में सरार क्षेत्र के 3 स्कूली छात्र भी लापता हो गए हैं। ये सभी छात्र लामसाफट गांव के निवासी थे और अपने परिवारों के साथ मलबे में बह गए। प्रशासन और राहत टीमें लगातार खोजबीन कर रही हैं, लेकिन अब तक कोई सुराग नहीं मिल सका है। एचआरटीसी ड्राइवर कंडक्टर संघ का फूटा गुस्सा, 1.5 साल से नहीं मिली वर्दी, कट रहे मोटे चालान। हिमाचल प्रदेश में हिमाचल पथ परिवहन निगम यानी एचआरटीसी के ड्राइवर और कंडक्टर बीते 1.5 साल से बिना नई वर्दी के बसों में सेवाएं दे रहे हैं। नियमों के अनुसार साल में 2 बार वर्दी दी जानी चाहिए, लेकिन प्रदेश भर के कर्मचारियों को अब तक ना तो गर्मी की वर्दी मिली है और न ही सर्दियों की। इस कारण कई कर्मचारी एक ही फटी पुरानी वर्दी में बसें चला रहे हैं। जानकारी के अनुसार एचआरटीसी के ड्राइवर और कंडक्टर को पिछले 18 महीनों से ना तो कोई वर्दी दी गई है और न ही इसका कोई समाधान सुझाया गया है। 1.5 साल से वह अब एक ही वर्दी से गुजारा कर रहे हैं, जिसमें से अधिकतर की वर्दियां अब फट चुकी हैं। वर्दी को लेकर परिचालक यूनियन कई बार प्रबंधन से मिल चुकी है, लेकिन हर बार सिर्फ आश्वासन मिले, अमल नहीं हुआ। खास बात यह है कि बारिश के मौसम में जब वर्दी समय पर सूख नहीं पाती या उपयोग लायक नहीं रह जाती, तब भी कर्मचारियों से ड्यूटी की अपेक्षा की जाती है। वर्दी न मिलने के बावजूद जब ड्राइवर और कंडक्टर वर्दी के बिना ड्यूटी करते हैं, तो निगम के निरीक्षक 1500 रुपये तक का चालान काट रहे हैं। कर्मचारियों का कहना है कि एक तरफ तो वर्दी नहीं दी जा रही और दूसरी तरफ जुर्माने लगाए जा रहे हैं। ऐसे में दोहरे मापदंड समस्या पड़े हैं। वहीं इस पूरे मामले पर एचआरटीसी प्रबंधन की ओर से कोई ठोस प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। यूनियन की मांग है कि जल्द से जल्द वर्दी वितरित की जाए और जब तक वर्दी नहीं दी जाती तब तक चालान प्रक्रिया पर रोक लगाई जाए। 15 जुलाई से 2 महीने के लिए साहसिक गतिविधियों पर प्रतिबंध, उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई। प्रदेश भर में 15 जुलाई से 15 सितंबर तक साहसिक गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा। प्रतिबंध के दौरान साहसिक गतिविधियों के संचालन पर पर्यटन विभाग की ओर से कार्रवाई की जाएगी। बरसात में हर साल 2 महीने के लिए साहसिक गतिविधियां बंद रहती हैं। पर्यटकों को पैराग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग, वाटर स्पोर्ट्स सहित अन्य गतिविधियों के लिए 2 महीने का इंतजार करना पड़ेगा। हालांकि आपदा के चलते कुछ स्थानों पर पहले से ही साहसिक गतिविधियों को बंद कर दिया गया है। अब 2 महीने के लिए यह गतिविधियां पूरी तरह से बंद हो गई हैं। विभाग की ओर से इसके लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। विभाग की ओर से उपमंडल अधिकारियों को भी इस बारे में पत्र लिखा गया है, ताकि सभी क्षेत्रों पर निगरानी की जा सके। फिर संकट में हिमाचल पुलिस भर्ती, हाईकोर्ट से सीबीआई जांच की मांग। हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती एक बार फिर विवादों में घिर गई है। अभ्यर्थियों ने हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट से सीबीआई जांच की मांग की है। आरोप है कि पुलिस कांस्टेबल परीक्षा के दौरान प्रश्न पत्र 4-4 लाख रुपए में बेचे गए, जिससे पूरी भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल खड़े हो गए हैं। पूर्व भाजपा सरकार के कार्यकाल में भी पुलिस भर्ती में गड़बड़ी के आरोप लगे थे और प्रश्न पत्र लीक होने और धांधली के मामले सामने आए थे। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने पुलिस भर्ती परीक्षा में कथित धांधली मामले में प्रदेश सरकार, लोक सेवा आयोग और सीबीआई को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने प्रतिवादियों को 4 सप्ताह में जवाब देने को कहा है। प्रार्थियों ने परीक्षा रद्द कर सीबीआई जांच की मांग की है। प्रार्थियों ने आरोप लगाया है कि पुलिस भर्ती परीक्षा से पहले ही पेपर लीक होने की बात सामने आई है। इस मामले में कुछ लोगों को कांगड़ा पुलिस ने गिरफ्तार भी किया। छात्रों ने अभ्यर्थियों को पुलिस भर्ती की लिखित परीक्षा में पास करवाने का झांसा देकर पैसों की ठगी की थी। कांगड़ा जिले से भी ऐसा ही मामला सामने आया था। यहाँ पुलिस भर्ती की लिखित परीक्षा को पास करवाने के नाम पर लोगों से ठगी की गई, जिसे लेकर पालमपुर पुलिस ने 7 लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया था और एफआईआर भी दर्ज की गई थी। सब्जियों के दाम छूने लगे आसमान, बिगड़ा किचन का बजट। मानसून की बारिश ने जहां आम जनजीवन अस्त व्यस्त करके रख दिया है, वहीं इसका असर अब गृहिणियों के किचन पर भी पड़ने लगा है। लगातार लगी बारिश के झड़ी के कारण अब सब्जियों के दामों में भी उछाल आया है, जिससे गृहिणियों के किचन का बजट गड़बड़ा गया है। वहीं लोगों की जेबें भी ढीली होने लगी हैं। भिंडी के दाम जहां 50 रुपये प्रति किलो पहुंच गए हैं, वहीं बैंगन, काली तोरी, चुकंदर व लिंगड़ के दाम 60 रुपये, जबकि शिमला मिर्च, करेला, मटर, बैंगनी व पालक के दाम 80 रुपये तक पहुंच गए हैं और फ्रांस बीन व फूलगोभी के दाम 100 रुपये प्रति किलो आ पहुंचे हैं। यही नहीं, लाल सोना कहे जाने वाले टमाटर के दाम भी 40 रुपये प्रति किलो, जबकि प्याज 35 रुपये व आलू 25 रुपये प्रति किलो तक बिक रहे हैं। इसके अलावा अदरक 120 रुपये, पहाड़ी लहसुन 200 रुपये, देसी लहसुन 160 रुपये, नींबू 120 रुपये, हरी मिर्च 160 रुपये व हरा धनिया 200 रुपये प्रति किलो की दर से बिक रहा है। सब्जी मंडी शिमला के प्रधान ने कहा कि मानसून के सीजन में एक तो सब्जियां की खेप कम पहुंचती है, वहीं फसलों के खराब होने का अंदेशा भी रहता है। सीजनल सब्जियों के आने से आगामी दिनों में सब्जियों के दामों में गिरावट आ सकती है, लेकिन अभी कुछ दिन सब्जियों के दामों में तेजी रहेगी, लेकिन कुछ सब्जियों के दाम राहत भरे भी हैं। ये थे आज के मुख्य समाचार। हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरें रोजाना जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए DHP न्यूज़ चैनल को
और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपको प्रदेश की बड़ी खबरें हमारे द्वारा मिलती रहें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और आप हमारी वीडियो कौन से शहर से देख रहे हैं, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।